जय श्री कृष्ण। गोकुलाष्टमी की शुभकामनाएं। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि भगवान विष्णु ने अपना 8वां अवतार किस लिए लिया था श्री कृष्ण के रूप में। तो भगवत गीता का एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुधाम्यहम्। मतलब जब जब इस धरती पे अधर्म बढ़ेगा और धर्म को हानि होगी तो मैं धर्म को बचाने के लिए और अधर्म को खत्म करने के लिए जन्म लूंगा, ऐसे श्री कृष्ण ने खुद कहा है। तो उस हिसाब से ये कहानी जाती है महाभारत से थोड़े पहले। जैसे कि जब कंस राजा अपनी बहन बहन देवकी को लेके मथुरा जा रहे थे वासुदेव के साथ, तब कंस राजा को एक आकाशवाणी होती है। ये होती है कि देवकी का पुत्र 8वां पुत्र कंस राजा को मार के खत्म करेगा। तो जैसे ही ये कंस सुन लेते हैं, या आकाशवाणी सुन लेते हैं, एकदम उनको गुस्सा आ जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो तुरंत वो क्या करते हैं, अपनी तलवार को निकाल के अपनी बहन को ही मारने के लिए चले जाते हैं। तो वासुदेव उनको रोकते हैं। तो वो पूछते, क्यों अपनी बहन को, मतलब मेरी पत्नी को क्यों मार रहे हो? तो वो ये आकाशवाणी के बारे में बता देते हैं। तो वासुदेव अपनी पत्नी को बचाने के लिए सोचते हैं और ये बोलते हैं, अगर ऐसे आकाशवाणी है तो 8वां बच्चा जो भी होगा हम तेरे हाथ में दे देंगे। तो ऐसे बोलने के बाद सब शांत हो जाते हैं और वो मथुरा चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद कंस संशयित मन और अंदर उनको बहुत ही मतलब रेस्टलेसनेस होती है। तो वो इन दोनों को, अपनी बहन को और वासुदेव को कारावास में डाल देते हैं। और फिर वहां पे जैसे ही इन दोनों को, देवकी और वासुदेव, पहला पुत्र होता है, राजा कंस कारावास में जाके देखने के लिए हाथ में उठाते हैं। हाथ में उठा के खुश तो होते हैं कि अपनी बहन का बेटा है, लेकिन अचानक उनको वो आकाशवाणी के शब्द याद आते हैं और उनको मन में संशय आता है, कहीं ये पहला ही बच्चा मेरे को ना मार दे। तो इसलिए उसको देखते देखते उठा के दीवार पे पटका देते हैं और उसको मार देते हैं। ऐसे करते करते 6 बच्चों को वो ऐसे ही कंस मार देता है। क्रूर कंस सबको मार देता है। फिर अब तो 7वां बच्चा बलराम, जो देवकी के गर्भ में पलता रहता है, तो उसको बचाने के लिए आदि शक्ति स्वयं योग माया के रूप में आती है और देवकी के गर्भ से रोहिणी, जो वासुदेव की दूसरी बीवी थी, उनके पेट में ट्रांसफर कर देती है। मतलब उस वक्त होता था। इस तरीके से 7वां बच्चा रोहिणी के पेट में पलता है। अब समय आ गया श्री कृष्ण के जन्म का। 8वां बच्चा अष्टमी के रात स्वयं विष्णु देवकी और वासुदेव को कारावास में दर्शन देते हैं और उनको सारी चीजें समझाते हैं, किस तरीके से श्री कृष्ण को बचाना है। और समझाने के बाद वहां से वो निकल जाते हैं और श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो श्री कृष्ण के जन्म होते ही उस बच्चे के आगे पीछे सारा तेज दिखता है और समझ में आ जाता है कि ये स्वयं विष्णु है। तो उस रात को जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, कारावास के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और उनके पिताजी वासुदेव श्री कृष्ण को उठा के यमुना के ओर, मतलब गोकुल जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो यमुना के यहाँ जब जाके तट पे खड़े हो जाते हैं वो, तो वहां पे शेषनाग उनके सुरक्षा के लिए आ जाता है और अपने आप यमुना नदी 2 में स्प्लिट हो जाती है। वहां पे जो तूफान, जो हवा, बारिश, इन सब से प्रोटेक्ट करके शेषनाग वासुदेव को और कृष्ण को गोकुल पहुंचा देते हैं। जैसे ही गोकुल पहुंचा देते हैं, वहां पे यशोदा माँ श्री कृष्ण को अपने हाथों में लेते हैं और उनकी पुत्री योगमाया फिर से इनको, श्री कृष्ण को बचाने के लिए यशोदा के कोख में जन्म लेती है और वो योगमाया मथुरा वासुदेव लेके आते हैं। जैसे ही वो पहुंच जाते हैं, अगले दिन सुबह कंस उस कारावास में पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को लेते हैं और अपने ही तरीके से उनको दीवार
पे पटकाते हैं। लेकिन वहां पे योग माया अपना रूप लेके उनको बोलती है कि कंस रुक जा, यह अधर्म खत्म करने के लिए स्वयं विष्णु ने अवतार ले लिया है, अब तुम बचोगे नहीं। और वहां से योग माया निकल जाती है, मतलब दुर्गा माता। तो इस तरीके से श्री कृष्ण गोकुल पहुंच जाते हैं। और हम सबको पता है यशोदा माँ और श्री कृष्ण की कहानियां, जैसे कि श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत ही नटखट थे, माखन चोर थे, और उनका एक ही काम था, मतलब जो भी अपनी माँ जहाँ पे भी माखन छुपा के रखती थी, दही या उनको जो जो चीजें पसंद थी, वो मटके को फोड़ना और उसको खाना, माखन को खाना। इस तरीके से ये अपने माँ को बहुत ही तंग करते थे। और इसी के याद में, मतलब श्री कृष्ण के जन्म के टाइम पे ये मटकी फोड़ना और माखन खाना, इसी की याद में दही हंडी का सेलिब्रेशन आजकल किया जाता है। महाराष्ट्र में ये बहुत ही प्रचलित है। तो एक दिन माँ यशोदा बहुत ही मतलब गुस्सा हो जाती है और श्री कृष्ण को बाहर निकाल के घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तो श्री कृष्ण भी अभी क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए कहीं चले जाते हैं। और कुछ ही देर में पता चलता है उनके श्री कृष्ण के जो दोस्त मित्र थे अपने यशोदा माँ को ढूंढते हुए आते हैं और वहां पे उनको बोलते हैं चलिए चलिए देखिए श्री कृष्ण ने क्या खा लिया, मट्टी खा रहे हैं या जो भी खा रहे हैं। तो यशोदा माँ अपने बेटे को देखने के लिए पहुंची वहां पे और वो बार बार बोलती है कि भैया श्री कृष्ण अपना मुंह खोलो, कान्हा अपना मुंह खोलो। तो श्री कृष्ण तो नटखट थे, मुंह खोलते नहीं थे, मैंने कुछ नहीं खाया माँ। तो वो अपने माँ बेटे का प्यार वहां पे दिखता है। और अच्छा, और यशोदा माँ तो छोड़ते नहीं, मुंह खोल देते हैं। तो उनको समझ में आ जाता है पूरा संसार इनके अंदर बसा हुआ है, सारे सेलेस्टियल बॉडीज, गैलेक्सी, सब कुछ उनके मुंह के अंदर है। तो उनको एक क्षण के लिए उनको एहसास हो जाता है यशोदा माँ को कि ये स्वयं श्री कृष्ण है, मतलब भगवान विष्णु है। तो वहां पे उनको एक साक्षात्कार टाइप का हो जाता है। इसके बाद ऐसे ही इनका बचपन निकलता रहता है। तो एक दिन जवानी में, लेकिन श्री कृष्ण को तो हमेशा पता रहता है उनका जन्म अधर्म को खत्म करने के लिए हुआ है, लेकिन उसका वक्त आना बहुत जरूरी था। तो जवानी में तो मतलब श्री कृष्ण कौन थे, प्रेम भाव सबसे ज्यादा श्री कृष्ण के अंदर था। तो ये एक दिन पेड़ पे बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं और मतलब वहां से उस बांसुरी से, उस आवाज से और उनके खुद से प्यार ही प्यार निकलता है। जैसे सूरज से रोशनी निकलती है ना, वैसे श्री कृष्ण से सिर्फ प्रेम भाव निकलता है। तो सारी गोपिकाएं, राधा और गाय, वहां के जानवर, पूरा संसार उनके प्रेम में मग्न होके एंजॉय कर रहा होता है। उस वक्त अचानक उनके उम्र मतलब 15-16 के टाइम पे अचानक उनको एक इनविटेशन आता है कंस से कि मथुरा में बहुत बड़े बड़े बाहुबलियों के साथ कुश्ती का एक कंपटीशन होने वाला है और उसको भाग लेने के लिए श्री कृष्ण को बुलाया है, श्री कृष्ण और बलराम को बुलाया है। तो श्री कृष्ण को तो समझ में आ जाता है यही सही वक्त है अधर्म को खत्म करने का, मतलब कंस को खत्म करने का। तो श्री कृष्ण अब बलराम दोनों चले जाते हैं, वहां के सारे बाहुबलियों को कुश्ती में हरा देते हैं। और उसको देख के कंस बहुत ही क्रोधित हो जाता है, बहुत गुस्सेल हो जाता है। तो वो खुद श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने, मारने चले जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण उनको पकड़ के, उनको खींच के महल में लेके आते हैं और वहां पे अपने हाथों से मारते हैं और उनका गला काट देते हैं। इस तरीके से वो अधर्म का खात्मा करते हैं। और उनके जन्म मतलब गोकुलाष्टमी में उनके याद में, उनके जन्म के दिन में ये दही हंडी का खेल खेला जाता है। धन्यवाद।